हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, पहचाना? मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ जी, पत्रकार। आपका आपका ना, आपका आपकी आवाज सुन के पहचान के आपको नाम बोलने की जरूरत नहीं अच्छा। है। सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बॉम्बे, बॉम्बे से। बॉम्बे से। नाम जान सकता हूँ सर? जुगनू नंदा। क्या बात है, रात को भी चमकते हैं आप तो, हैं? यस 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 यस। बोलिए बोलिए। तो सर, मैं तो इतना पूछना चाह रहा था, जिंदल जी से आपका संपर्क हुआ जी जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। तो क्या अच्छे अच्छे समस्याएं? अच्छे अच्छे इंसान से मिला है आपने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर, क्या समस्याएं थी और कैसे इन्होंने बताया, कितना आराम मिला, कृपया बताएं मेरे दर्शकों को आप। अच्छा, मतलब समस्या क्या नहीं थी वो पूछो तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा। इतनी समस्याएं थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वो तो छोड़ो, इन्होंने पिछले जन्म तक का बता दिया कि क्या है क्या नहीं है करके। अच्छा जी। तो मतलब फिर क्या बोलते हैं इसको, काफी काफी फर्क पड़ गया। अच्छा हालांकि मेरा एक भतीजा भी है, उनको भी पैनक्रियास का बहुत मेजर प्रॉब्लम था। अच्छा। तो उनको भी ये ठीक कर रहे हैं और मिले नहीं कुछ नहीं, फोन के ऊपर ही। मतलब मैं अच्छा। खाली इनको फोन करता, इसको कोई तकलीफ है तो ये हील करते तो वो ठीक हो जाते हैं वहां पे। अच्छा। और मैं तो 71 ईयर्स का हूँ। हाँ जी। तो मैंने उनको बोला मेरे को अंकल मत बोला करो, मेरे को लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ करके। हाँ, 70। 70 वाले तो बूढ़े होते नहीं जी, वो तो 90+ वाले होते हैं बूढ़े तो। हाँ, हाँ। मैं तो बोला 17 बोला करो, 71 नहीं बोला करो, तो हाँ बोला हाँ, अच्छा इस ठीक वन है। को इधर लगा लिया करो भाई। यस यस, हाँ। बाकी मतलब काफी मतलब 15-20 साल से था प्रॉब्लम। अच्छा तो सर। हाँ, तो मेरे को बराबर बताया इन्होंने कि ये बंदे ने किया हुआ है आपके ऊपर। हम्म। एंड झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को पूरा सब फ्री करके दिया मेरे को। हम्म। एक पैसा भी नहीं लिया मेरे से। अच्छा जी। तो आप मेरे अंकल की तरह हो करके बहुत अच्छा लगे। कम आदमी जो ये फील्ड में होएगा कि नहीं, आप एक बुजुर्ग आदमी, काफी देर से आपने तकलीफ देखा है, तो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा करके मैं आपका फ्री इलाज करूंगा। और काफी मतलब वापस काम धंधा जो है शुरू होते जा रहा है करके। तो ठीक है, अच्छा है, वेरी ठीक। गुड। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। ये देखो, जैसे इन्होंने बताया वो बातें सही लगी आपको? 100% ठीक लगा अच्छा। करके। तो हाँ कितने जी। दिन में शुरुआत हो गई थी? पहले हवन यज्ञ जो पहले दिन से जो प्रक्रिया शुरू की उन्होंने, पहली प्रक्रिया से आराम होना शुरू हुआ था क्या? यस यस यस, मतलब मैं जब दिल्ली से निकलने वाला था, तो दो तीन दिन बैठ के इनका दिमाग खाया मैंने अच्छी तरह से। अच्छा। तो बेचारे बोलते कोई बात नहीं, आप आ जाए करो, जब आपका दिल करे आप आ जाए करो, खाली फोन करके आना। तो मिला उनको करके, फिर बाय द टाइम आई एम इन बॉम्बे नाउ, एवरीथिंग इज ओके, गुड ठीक। करके। हाँ। थैंक यू सर। हाँ जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों के अंकल। अब मेरा अंकल कहूंगा तो फिर नाराज हो जाएंगे आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है सर। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जुगनू जी थे बंबई से, और इन्होंने मेरे पास कॉल किया था, पहले पूछा था तो कि कैसे हैं जिंदल जी। मैंने बताया कि इनको मोटे ताज़ा हैं, खूब स्वस्थ हैं। ने बोला ऐसे नहीं भाई, बढ़िया हैं क्या? मैं कहा वो आप बताओगे बढ़िया हैं या घटिया हैं, क्योंकि जो काम करवाता है ना भाई वही बता सकता है। हम तो आप लोगों से पूछते हैं ना, हमने तो भगवान है, नहीं मालिक हैं, और नहीं कोई ऐसे भक्त है, न बाबा हैं भाई जो पेट में घुस के किसी के पूछ लें या जान लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की जो बातें सुन के हमें अच्छा लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम कहते वीडियो बनाते हैं। जिस दिन लोग ये कहेंगे कि जिंदल जी काम नहीं कर रहे हैं अच्छा, जिंदल जी ऐसा कर रहे हैं, तो हम वीडियो बनानी बंद कर देते हैं। आप लोगों को पता ही है हमारा सिद्धांत, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं भाई। मैं तो इनसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि दुखियों का भला करें। 100 लोग आते हैं तो 100 का तो देखो किसी का नहीं होता, एक दो रह भी जाता है, हो भी नहीं पाता, या वो नहीं करवा पाता है, या इनसे नहीं हो पाता है, वो अलग बातें हैं। हो जाता है, कोई एक दो होगा और रह भी गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 लोग हैं, 100 के 100 जिंदल साहब ने ठीक कर दी, किसी से नहीं होता। और एक बात हमेशा कहता हूँ मैं, कोई भगवान नहीं है, किसी के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं चुटकी बजाएगा और आपकी समस्या हल कर देगा। और जो सोचते हो ना मेरे ये बता दे, घर की खुटी बता दे, कील बता दे, दरवाजे बता दे, ऐसी चीज़ें पूछा भी ना करो, इतना टाइम किसी के पास होता भी नहीं। यदि आप संतुष्ट है बताने से भी ये समस्या है आपकी और ऐसे करवाई हो इतने दिन से, उससे आप संतुष्ट है तो काम करवाओ।
असली मकसद होता है अपनी समस्याओं का हल करवाना। पूछने बताने वाले बहुत बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं कि एक बार आपके चेहरा देखेंगे सारी बता देंगे 7 जन्म की, ऐसे भी बैठे हैं। लेकिन समस्याएं का हल कौन करे, उनका निवारण करवाना जरूरी होता है। इसीलिए हम जिंदल साहब के पास आए। विकास जिंदल जी बैठे हैं, माँ कामाख्या के बहुत अच्छे भक्त, तंत्र साधक, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु आदि के जानकार, बहुत अच्छे गिने चुने दिल्ली के माने जाते हैं ये। और इसीलिए हम आते हैं कि दिल्ली के लोग काफ़ी यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं, भाई 2 मिनट में मैं वो कर दूंगा, सम्मान विद्या से ये करवाइए वो करवाइए, मेरी ऐड चलती है यहाँ पर। ऐसे लोग बहुत बैठे हैं दुकान खोल के। मैं उन लोगों से बचाने के लिए कि कुछ अच्छे लोग मिले, शायद 100 लोगों में से 70 का, 80 का, 50 का, किसी का तो काम हो, अच्छा काम हो। तो इनसे बात करवाऊंगा किन किन समस्याओं का हल करते हैं, किस दिन आपसे उपलब्ध हैं। फ़ोन पे ही सारा काम ऑनलाइन, चाहे कहीं भी बैठे हैं आप देश विदेश में। ये सबसे अच्छी बात है कि फ़ोन पे संतुष्ट करते हैं। तो जिंदल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, जय माता की जी। तो जिंदल साहब, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप पूछा जो बताते हैं उसमें क्या क्या चीज़ बताते हैं, क्यों काफ़ी लोग कहते हैं मेरे को ये सही बात सी नहीं बताई। और दूसरी, किन किन समस्याओं के लिए आपसे संपर्क करें, लोग क्या क्या समस्याएं हों तो वो आपसे संपर्क करें, किस समस्या के लिए संपर्क न करें, ये बताएं। देखो जी, लोगों की क्या आदत होती है जी, मैं आपको बताया तो बार बार हर बार वही होता है। लोगों को आदत होती है कल रात को रोटी कितनी खाई, क्या करा। मैं वो चीज़ नहीं देखता जी, मैं सिर्फ तंत्र का, नेगेटिव एनर्जी का देखता हूँ। आपकी किस वजह से रुकावट है और क्यों है, मैं उसका बताता हूँ। आपको ये रुकावट है वो 1 मिनट में भी पता चल जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। और उसके जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना टाइम ज़्यादा लगता है। और रही बात तसल्ली की, तसल्ली तो कई लोगों की तो कहीं हो ही नहीं सकती दुनिया में, भगवान भी उतर के आ जाए जब भी नहीं हो सकती। नहीं होती। और कई बार लोग कहते हैं हमारा इलाज नहीं हुआ जी। मैं आपको जवाब देता हूँ, आपने जैसे बोला क्या होता है लोगों, लांबा साहब, हम हर चीज़ अपनी माता के ऊपर लेके चलते हैं, शमशान में करते हैं, जो भी उतारा करते हैं, हम अपना पूरा भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ाते हैं, जो करना होता है। बताऊंगा नहीं क्या होता है, उनके कर्म भी तो होते हैं। लांबा साहब तो आप भी मानते हो, आप 40 साल इस लाइन में हो गए, आपको भी पता है कर्म तो अगले ही खराब होंगे। लोग कहते हैं मेरे ऊपर क्यों करा, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं। मैं कहता हूँ तू अच्छा आदमी होता तेरे ऊपर करता क्यों? प्रारब्ध के करोगे तो तूने कर्जा देना, उसका वो अपना काट रहा है, या तू आगे करेगा। कर्मों का फल तो यही तो है। स्वर्ग नरक धरती पे, ये ऊपर नहीं कुछ भी मरने के बाद, लांबा साहब ऊपर नहीं कुछ भी, ये फालतू की बातें हैं। स्वर्ग नरक धरती पे ही है। यदि आपके ऊपर तंत्र हाथ दोगे, कई लोगों के पीछे क्या देखा कि परिवार वाले पीछे पड़े होते हैं रेगुलर, हर महीने जैसे रिटर्न भरती है ना इनकम टैक्स, सेल टैक्स ही, हर महीने जाएंगे बाबा जी के पास, जहां भी उनका ठिकाना है, पैसे दे के आएंगे, जो भी करके आएंगे, और उसका भाई इसको नाश कर दे इसका। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पिछले जन्म के कर्म है कोई है जी, जब तो बदला उतार रहा है अपना, या फिर आप आगे उतारोगे, या तो बो रहे हो या काट रहे हो, दो ही चीज तो है जी। इसी को कर्मों का खेल कहते हैं। लेकिन धीरे 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 मैंने ये देखा जी, आराम सबके पड़ता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से बता देता हूँ 40 साल पुरानी दिखते थी, उसके एक दिन में कैसे आराम पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने भरोसा रखा। मैंने कहा, ये आए थे जुगनू जी, मैंने कहा अंकल बुजुर्ग आदमी है, बॉम्बे रहते सारी जिंदगी हो गई। बोले जी ऐसे ऐसी बात है। मैंने कहा चिंता मत करो, भरोसा रखना बस। मैंने 2 ही चीज बोली थी। मैंने कहा धीरे धीरे ठीक हो गए, आप पे इन लोगों ने करवा रखा है, ऐसे ऐसे है। कुछ परिवार के थे, कुछ उभार के थे। अब इनके बैक पेन था जी। ये वैसे एथलीट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये फिल्म लैंड में सबको ट्रेनिंग देते हैं, ये कराटे चैंपियन है। मैं आपको बताता हूँ जी, जुगनू जी बोला जी मैं इस टाइम करी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बैक पेन था इनके। अब कल मेरे को क्या बोले कि मैं मुख दर्द चलाना चालू करूंगा 1-2 दिन में, अपनी एक्सरसाइज चालू करूंगा दोबारा से। टाइम लगता है लांबा साहब, ये होता है। देखो रुकावट किस चीज के, तंत्र की है। मैं तंत्र देखता हूँ जी, मैं पूछा किसी की नहीं करता, मैं साफ बोलता हूँ जी। तुम्हारे पितर कैसे हैं, कैसे, जिसके घर में, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, जिसके घर में तंत्र हो गया पितर सबसे पहले घर से निकल जाएंगे, कुल देवी की कृपा रुक जाएगी। कितनी माला फेरते रहो, लोग अखंड ज्योत लगवाते। मैं किसी दरबार की बुराई नहीं करता, सबका अपना सिस्टम है। मैं कभी नहीं कहता अखंड ज्योत लगाओ। आपके एमपी में बात करवा देता हूँ जी, 100 एकड़ जमीन है। उस बंदे बोले 40 साल से दादा लाई हमारे यहाँ नवरात्रों पूजा होती थी, इस बार हमने पाठ नहीं करवाए। बोले जी सिर्फ नवरात्रों के अंदर हम जो रामनवमी के ऊपर हम भंडारा करेंगे गांव के अंदर। बोला हमारे पूजा ही नहीं लग रही थी। आपके मेरे से जुड़े जब पता चला, बोले भाई साहब हमारी तो पूजा ही लग रही थी जी।
तो ये चीज होती है लामा साहब, मैं किसी को भ्रम में नहीं डालता, वो नहीं करता, बार बार कहता हूँ मैं किसी की कुल देवी कुल देवता को मानो, उनकी कृपा रुकी हुई है, वो धीरे धीरे जाके कृपा आती है। जब तंत्र जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा बार कर रखा होगा, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। एक दिन में किसी का तंत्र, किसी का तो 1 घंटे में कट जाता है, किसी किसी के महीनों महीनों भी लग जाते हैं जी। लोगों को आदत क्या है जी, 1 सेकंड में होना चाहिए। गारंटी, मैं कभी गारंटी नहीं बोलता, मैंने कहा सुबह की गारंटी है क्या तुम्हारी हमारी, क्योंकि एंटिटी तंत्र करना बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है तंत्र करना जी। किसी के ऊपर उतारने में सदियां बीत जाती है कई बार। बिल्कुल लामा साहब मैंने देखा हुआ है, अभी मैं 15 दिन नेपाल रह के आया हूँ, आपको तो पता है। बिल्कुल। वहां आप बोले जी मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना पूजा की, मैंने कोई भेजी, क्योंकि कभी भी कोई भी साधक अपनी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, अपनी पूजा दूसरी फोटो दिखा देगा, अपनी पूजा की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं दिखाएगा, कहाँ बैठ के पूजा करता है, क्या करता है। बिल्कुल। लामा साहब मेरा सिस्टम, मैं दिखावा नहीं करता, पहनावा नहीं करता, काले कपड़े तो मैं ही पहन सकता हूँ, बाबा जी बन के मैं ही बैठ सकता हूँ। बिल्कुल भाई, देखिए लोगों की तरह मालाएं पहन के, ये सभी कुछ पहन के, धूना लगा के, फंड खिंडा के बैठ जा, वो उससे कुछ नहीं होता है। ये कि साधारण कपड़ों में, जैसे कपड़े पहन लिए, घर से पहन के आते हैं तो वैसे ही पैंट शर्ट पहन ली, बस उसी में रहते हैं, और नहीं कोई इस तरह का दिखावा। हाँ ठीक है, ऑफिस में देखा होला बस कोई नीचे बैठे देखा आज तक ना, सभी कुर्सियों में बैठाते हैं, आराम से बात करते हैं, एसी चलता, बाकायदा एसी रूम, सारा बढ़िया फ्लैट है। और भाई देखो, रोहिणी सेक्टर 18 में पैराडाइज अपार्टमेंट है, उसका मकान नंबर 41। ये जो मेला नहीं लगाते, 1-2 को अपॉइंटमेंट देते हैं, उन्हीं को ठीक ढंग से खूब घंटों बात करते हैं, पूरी तसल्ली करके फिर जाओ इनके पास। ये नहीं आए झाड़ा लगा दिया चलो भाई भाग जा, पूरी तसल्ली करो, पूरी समस्या को जानो, हर तरह से जांच करते हैं ये लोग। और पंडितों की तरह मशीनें भी हैं इनके पास जांच करने की, कोरा स्कैनर मशीन भी हैं, अपनी से चीज़ों से जांच करें। ऐसी ऐसी चीज़ है इनके पास, अद्भुत अद्भुत चीज़ें, ऐसे ऐसे शंख पुष्प, ऐसी ऐसी धातुएं इनके पास हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है, नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित हैं आप, तो इनकी फीस कितनी है ये भी पूछ लेते हैं। सर आपकी पूछने की फीस कितनी है अपॉइंटमेंट की? लामा साहब ये हमेशा होता है, देखो 1100 रुपये मेरी अर्जी लगती है, मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी फीस नहीं है, गद्दी का खर्चा है, पूजा पाठ का होता है, उसका नाम का है, भगवान के नाम की जो करता हूँ उसमें कई अर्जियां लगती है, मैं किसी को बताता नहीं, एक अर्जी नहीं लगती। ठीक है जी, क्या पता उसके क्या दिक्कत हो, ठीक है जी। उसके नाम के 1100 रुपये एक आदमी के लेता हूँ, कई बार परिवार भी देख देता हूँ जिसपे नाम। तांत्रिक को गलत बोला जाता है, तांत्रिक कई गलत नहीं होते, तांत्रिक के पास कौन जाता है, आप खुद ही तो आते हो। तो तांत्रिक पे 100, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दे के आएंगे कि भाई इसको उल्टा काम कर दे, उभरना नहीं चाहिए। तो मेरे पास आते हैं ये काम करना, मैं नहीं करता जी, मेरे को 5 लाख दो जब भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा न करवाने के लिए आए कि भाई मेरे पड़ोसी को यूँ कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं। आपकी समस्या है तो आएँ, खुद की समस्या हल करवाएं, ऐसा कुछ भी जिंदल साहब नहीं करते हैं, पहले कह देते हैं इनसे ऐसा संपर्क न करें। जानता सारी हूँ लांबा साहब, मुझे क्या पता नहीं होता कि सामने बैठा क्या चाह रहा है, मैं जानता सारी हूँ, लेकिन मैं कभी करता नहीं। ठीक होना है तो बोले भैया, ठीक होने में वर्षों बीत जाते हैं। अभी भी आपकी बात करो 4-4 महीने हो गए, बुजुर्ग अंकल आंटी हैं, रिटायर्ड है जी, और एक अभी ज्वाइंट कमिश्नर आए कल मेरे पास, बोले भाई साहब किसी ने बताया नहीं, मैं तो इतनों पे जा लिया। मैंने कहा आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है, पहले तो सुनते रहे, बाद में एक्सेप्ट कर ली कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। दूसरी लांबा साहब ये कहते हैं आपने 1100 रुपये किया था, ये अर्जी क्या है भाई, देखने के नाम के। यदि कोई वैसे दिक्कत है, ऊपर से आदेश आ गया, हम वैसे ही बता देते हैं भैया ये है, चल मैं कर दूंगा अपने आप ही, बहुत आते हैं। लेकिन की दिक्कत है ज्यादा है, उसकी खर्चा अलग लगता है जी, मैं बता देता हूँ जी, खर्चा अलग लगता है जी। लोगों ने कहा कि भाई साहब आपने 1100 रुपये कहा था, मैंने कहा वीडियो अच्छे से दोबारा से सुनना फिर देखना। 1100 रुपये बताने की अर्जी के हैं, ना मैं बात करने के, ना मैं तेल मंगवाता किसी, ना घी मंगवाता, ना किसी से नारियल मंगवाता जी। देखो सीधी बताऊं बात, ना मैं कहता कि लाल कपड़े में 1100 रुपये 2100 रुपये बांध के रख, 3 जगह बांध के रख, उसके बाद वो लेके आइयो, चावल लेके आइयो 2 किलो 5 किलो। आजकल तो ब्रांड के तेल भी लोगों ने कर दिया, चौकी में ब्रांड के तेल आने चाहिए, उसी ब्रांड का तेल होना चाहिए। मैं नहीं मंगवाता जी कुछ भी, आप आराम से आओ, ना कोई खाने पीने का नियम है, ना पहनने उड़ने का नियम है, ना मैं खुद रखता ना किसी को देता जी। बिल्कुल कोई परहेज नहीं भाई, कोई पूजा नहीं करनी, कोई आपने कुछ भी नहीं करना, आपने तिनका ठाकी इधर से उधर नहीं करना, सारा काम पूजा पाठ बंद करवाता हूँ जी, घर पे भी पितरों तक की करवाता हूँ कुछ टाइम के लिए। पितरों की रुकावट है तो पितर कोई नाराज नहीं होता, बोतों से कराने होगा भाई साहब। जिस दिन श्राद्धों में पूजा बंद करी है, उसी दिन पे श्राद्धों में पितर दिख के घर कह गया हम घर में आ गए,
तो उनको, अरे वो बुजुर्ग है, उनको रोटी पानी तो बाद में चलेगा, उनकी औलाद परेशान है तो पहले घर में घुसेंगे ना वो। कोई आप बुढ़े ठेड़े हो, आप अपने पोते पोती से नाराज हो जाओगे क्या? नहीं है जी, नहीं हो तो भाई, सबसे पहले आप अपने बच्चों को खिलाओगे रोटी या खुद खाओगे? बिल्कुल बच्चों को खिलाते हैं। यही चीज पितरों का होता है। कुल देवी, ये भ्रम डाल दिया कि कुल देवी का भोग लगाओ, पितरों का डेली। अरे घर में कलेश होने लग रहा है तो इसका पितर है नहीं तो भोग लगाए करोगे क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। एक लोगों ने क्या कर रखा है जी, हम ठाकुर जी बिठा रखे हैं ये लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का हमारे शास्त्रों में कई एक बात बोलना नहीं चाह रहा जी, लड्डू गोपाल का हर आज स्टेटस सिंबल बन गया, हर घर में है। लड्डू गोपाल का कोई शास्त्रों में कॉन्सेप्ट नहीं है जी। लड्डू गोपाल के ऊपर प्रेत आगे बैठ जाते हैं, नेगेटिव चीज आगे बैठ जाती है, वो खाती है। इससे अच्छा भगवान कृष्ण को मानो आराम से, क्योंकि कृष्ण और काली ही कलयुग में चलते हैं। लड्डू गोपाल का कोई स्वरूप नहीं है, ये वृंदावन वालों ने बना दिया। उन्होंने ऐसा लोगों को भ्रम में डाल रखा, कोई हिसाब नहीं है। तो देखिए, ये इसमें ये मत समझें कि वे किस चीज़ की बुराई कर रहे हैं। जो चीज़ें नहीं थी, कुछ साल पहले नहीं थी, मतलब ये चीज़ें, ये एक बनाई हुई चीज़ें हो सकती हैं। कुछ नई नई चीज़ें निकालते हैं लोग, किसी भी धाम में जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें कमाई के जरिया हो जाता है। कोई फोटो बेच रहा है किसी के नाम से, कोई कुछ बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, तो उसके नाम से ये अलग जरिया हो सकता है। प्रभु को मानो ना, श्री कृष्ण भगवान को मानिए, श्याम जी को मानिए ना, आप श्री राम को मानिए ना, आप ये चीजें हैं जो ओरिजिनल चीजें हैं, उनको मानिए। कुलदेवी देवता उसके पार्ट को क्या कर रहे हैं? उसका कोई पार्ट बना दिया और कोई चीज बना दी, हम उसको पीछे पड़े हुए। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।